यही विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पद्म हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलते अति भयहु विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसुगन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माहि। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। तुमि धरि धीर कयहि नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। सुटि सुकुमार कुमार दहु, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राही बन, फिरहु गए दिन चारी। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मानकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नागर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को, सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दोहु भाई, सत्य सहन दृढ़ बति रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिरहि प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डेराई, कहहु मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कयहि संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेसु। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहु उपाय कदम्ब, फिरइत होई प्राण अविलंब। नाहित मोर मरण परिणाम, कछु न बसाई भये विधि माम। अस कहि मूर्छि परामहि राहु, राम लखन सिय आन दिखाओ। पाई रजाय सुनाई सिरो, रथ अति बेग बनाई। गयहु जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। फिर से बोलो, जय श्री राम।